नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं स्टिल विमेन्स फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो ने क्या कहा कल हुई उसकी फाइट अगेंस्ट वैलेंटीना शेवचेंको के बारे में। तो एलेक्सा ग्रासो ने ये कहा कि उसके लिए ये फाइट गई 3-2। उसके अकॉर्डिंग उसने सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड को जीता, बट वो इस स्कोर कार्ड का कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो जज नहीं है और वो इस स्कोर कार्ड से फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने काफी अमेजिंग जॉब की थी। इसी के साथ एलेक्सा ग्रासो ने यह भी कहा कि उनकी पूरी फाइट में वो काफी बार क्लोज आ गई थी वैलेंटीना को फिनिश करने में। अब इसी के बाद बात करते हैं कि वैलेंटीना शेवचेंको ने क्या कहा। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंटीना वो स्कोर कार्ड को देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसके अकॉर्डिंग उनकी फाइट में वो 3 राउंड जीती है एंड मे बी एलेक्सा ग्रासो 2 राउंड जीती है, बट रिगार्डलेस ऑफ दिस जो लास्ट राउंड 10-8 राउंड था वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ है मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे को लेकर, क्योंकि जिस दिन में उन्होंने फाइट की वो मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जज भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था और इसी की वजह से उसने इस फाइट को इतना गलत स्कोर किया। इसी के साथ वैलेंटीना शेवचेंको ने यह भी कहा था कि उनकी फाइट में उसने फर्स्ट राउंड में ही अपने थंब को ब्रेक कर दिया था। सो बिग रिस्पेक्ट टू वैलेंटीना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इंजरी के बाद भी उसने काफी अच्छी फाइट की। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मोवज़ार ईवलॉएव ने कॉल आउट किया मैक्स होलोवे को। तो मोवज़ार ईवलॉएव ने मैक्स होलोवे को ट्वीट करते हुए कहा कि अब मैक्स होलोवे का टाइम आ गया है एक रियल चैलेंज को फेस करने का। वो मैक्स होलोवे को डीप वाटर्स में लेके जाने वाला है जो मैक्स होलोवे ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो इस फाइट के लिए रेडी है और वो चाहता है कि ये फाइट जल्द से जल्द बुक हो जाए। इलिया टुपोरे की तरह वो नहीं चाहता कि मैक्स होलोवे भी उससे फाइट करने के लिए स्केर्ड हो। पर्सनली आई डोंट थिंक सो अभी मोवज़ार ईवलॉएव रेडी है मैक्स होलोवे जैसे एक बिग चैलेंज के साथ फाइट करने के लिए, स्पेशली अगर हम उसकी लास्ट फाइट देखें, क्योंकि लास्ट फाइट उसके डिएगो लोपेस के साथ हुई थी जो उस टाइम पर यूएफसी में भी नहीं था और उनकी फाइट में डिएगो लोपेस काफी क्लोज आ गया था मोवज़ार को सबमिट करने के। आई थिंक मोवज़ार को 1-2 फाइट्स और करनी चाहिए और फिर जाके वो चैलेंज कर सकता है मैक्स होलोवे को। मोवज़ार ईवलॉएव अभी नंबर 9 पर है, इसलिए मुझे लगता है कि मोवज़ार के लिए गीगा चिकाडसे या फिर केल्विन केटर जैसी फाइट्स परफेक्ट रहेंगी। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं हावियर मेंडेस ने क्या कहा कि कैसे माइकल चैंडलर कॉनर मैग्रेगर को बीट कर सकता है। तो हावियर मेंडेस का यह कहना था कि जब भी माइकल चैंडलर फाइट करता है तो वो हमेशा वॉर को लेके आता है, बट उसे नहीं लगता कि कॉनर की फाइट माइकल चैंडलर के टाइप की फाइट है। माइकल चैंडलर को चाहिए कि वो हबीब के स्टाइल को लेके आए, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट वे जिससे कॉनर की फाइट को अप्रोच किया जाना चाहिए। हावियर मेंडेस का यह कहना था कि कॉनर के अगेंस्ट टेकडाउन्स को शूट करते रहना चाहिए और बीच में अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके पंचेस को थ्रो करना चाहिए। कॉनर को फाइट में कभी भी सेटल होने नहीं देना और हमेशा उसको अवेयर करते रहना कि कभी भी उस पर टेक डाउन आ सकते हैं, जिसकी वजह से कॉनर कभी भी सेटल ना हो पाए। कॉनर को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होने देना ताकि वो ज्यादा सेटल ना हो पाए अपनी फीट में, और इससे कॉनर को डिफीट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली हावियर मेंडेस का ये कहना है कि अगर माइकल चैंडलर को ये फाइट जीतनी है तो फिर उसे रेसलिंग करनी चाहिए और कॉनर को टेक डाउन करना चाहिए। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा के सन ने उसे प्रैंक करने की ट्राई की जो सक्सेसफुल नहीं गया, बल्कि ये प्रैंक काफी लॉन्ग जा सकता था अगर बाय चांस एलेक्स परेरा ने अपने पंच को थ्रो कर दिया होता। ये रही वीडियो। Mas eu não vem mais pra casa, ele vai te ver. Calma aí, pai! Calma aí! Calma aí! Caramba, velho, moleque, velho. Pô, não é brincadeira não, velho, de fazer, meu. Caramba, velho, que bosta, velho. Vocês só faz merda, velho. Caramba, mano, porra. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं एक एनबीए प्लेयर ने क्लेम किया है कि वो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही जॉन जोन्स को बीट कर सकता है। तो इस बास्केटबॉल प्लेयर का नाम है जेम्स जॉनसन और ये बिलीव करता है कि वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम जॉन जोन्स को बीट कर सकता है। तो इस एनबीए प्लेयर ने यह कहा कि उसे 1 साल की ट्रेनिंग करनी है, वो भी सिर्फ टेक डाउन डिफेंस की। वो बिलीव करता है कि जब तक वो इस फाइट को स्टैंडिंग रखेगा वो जॉन जोन्स को डिफीट कर देगा। I think I could beat him for real. But like I said, with a year of training defense, I just need ground defense. I think the scary thing, because we're big athletes, it's like, okay, JJ can move how you move, and he's 6'8". Right. That's the scary part, like where, okay, he can do everything you do, and he's 6'8". Like, that's where the big difference comes in. Yeah, and the opposite is he started learning how to use your hands and your feet. What, after college? Like, I've been punching and kicking since I was
5-6 years old. So like the same thing for me though is the opposite for him because he been wrestling for that long, learning all his wrestling moves and things like that for that long. For me, you know what I mean, I started learning the wrestling game and all that in middle school, the jiu-jitsu. You know, he has a big advantage there because no one wants to get on the floor, but as long as I can keep him from going on the floor, I win. आजकल मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर कोई एथलीट है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है, जस्ट बिकॉज उसके पास ज्यादा हाइट है या फिर ज्यादा साइज है, वो सोचता है कि वो अपने से स्मॉलर साइज फाइटर को बीट कर सकता है। अब ये बास्केटबॉल प्लेयर होगा कोई 6'5", 6'7", तो इसे अब ऐसा लग रहा है कि ये जॉन जोन्स को बीट कर देगा, बट रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर इन दोनों की फाइट होती है और कोई भी रोकने वाला नहीं है, तो जॉन जोन्स इस फाइट को जीतेगा बाय मर्डर। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एल्जमेन स्टर्लिंग का क्या रिएक्शन है इजराइल अदेसानिया को फिर से रीमैच मिलने पर। तो एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि इजराइल अदेसानिया अपनी लास्ट 7 फाइट्स में 4-3 है, यानी कि उसने 4 फाइट्स को जीता है और 3 फाइट्स में इजराइल अदेसानिया को डिफीट मिली है। तो इसीलिए उसे ये नहीं समझ आता कि इजराइल अदेसानिया को एक बार फिर से रीमैच कैसे मिल रहा है, कैसे यूएफसी इजराइल अदेसानिया को एक और रीमैच दे सकती है, वेयरएज उसे खुद को ये बोला जा रहा है कि वो रीमैच को डिजर्व नहीं करता है। एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि वो इजराइल अदेसानिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और अगर इजराइल अदेसानिया को रीमैच मिलता है तो वो चाहता है कि इजराइल अदेसानिया उस रीमैच को ले ले, बट इधर उसका सिर्फ यही कहना है कि अगर इजराइल अदेसानिया को रीमैच मिल रहा है तो फिर उसे रीमैच क्यों नहीं मिल रहा है। अगर फैंस डैना व्हाइट, यूएफसी या फिर कोई भी इस चीज को जस्टिफाई कर दे तो वो ये चीज मानने के लिए रेडी है कि वो रीमैच डिजर्व नहीं करता है, बट एट दिस मोमेंट वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि इजराइल अदेसानिया को कैसे रीमैच मिल सकता है, बट जब उसकी बात आती है रीमैच की तो उसे रीमैच नहीं मिल रहा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, अगर इजराइल अदेसानिया को रीमैच मिल रहा है तो फिर क्या एल्जमेन स्टर्लिंग भी डिजर्व करता है रीमैच? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो एक छोटा सा अपडेट है डस्टिन पोरिये के बारे में। तो रिसेंटली अभी डस्टिन पोरिये है डबलिन आयरलैंड में। अब शायद से आयरलैंड में बेलाटोर का इवेंट है या फिर किसी फाइट का इवेंट है जिधर डस्टिन पोरिये का कोई टीममेट फाइट कर रहा है, इसीलिए डस्टिन पोरिये अपने टीममेट को सपोर्ट करने के लिए आयरलैंड गया है। इमेजिन अगर कॉनर और डस्टिन पोरिये आमने सामने आ जाते हैं, या फिर डस्टिन पोरिये के लिए एक बैड एस मूव होगा अगर वो डबलिन में कॉनर के रेस्टोरेंट ब्लैक फॉरेस्ट में चले जाए। बट आई होप कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे को ना मिले, क्योंकि अगर दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया तो आई डोंट थिंक सो डस्टिन पोरिये आयरलैंड से बाहर जा पाएगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो एक और अपडेट है और ये अपडेट है एडसन बारबोजा को लेकर। तो पहले एडसन बारबोजा लाइटवेट डिवीजन में फाइट करता था, बट अब रिसेंटली उसने स्टार्ट कर दिया है फेदरवेट डिवीजन में फाइट करना। तो अब फेदरवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए एडसन बारबोजा को बहुत ज्यादा वेट को कट करना पड़ता होगा, बट ये रिसेंट पिक देखकर लग ही नहीं रहा कि एडसन बारबोजा 145 फेदरवेट डिवीजन में फाइट करता है। इस पिक में बारबोजा बहुत ज्यादा जैक लग रहा है और काफी ज्यादा कमेंट्स ये आ रहे हैं कि जल्दी यूसाडा ड्रग टेस्ट करने के लिए एडसन बारबोजा के घर में आने वाली है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।